हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने का प्रयास करो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 जो 25 में आपका पेपर होगा उसकी बात करेंगे। और हम लोग आज क्लास कक्षा 10 जो होता है उसके मैट्रिक में जो सिलेबस है, जो गणित का जो सिलेबस है, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं कि वर्ग दशम विषय गणित पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस को हम लोग समझने वाले हैं कि 10वीं कक्षा की जो गणित है उसका सिलेबस क्या है और हमको कितने पाठ पढ़ने हैं, कौन से किताब पढ़ने हैं और किस चैप्टर से कितना अंक पूछा जाता है वो पढ़ने हैं। हमारी जो परीक्षा है वो 2025 में है, लेकिन अगर किसी युद्ध की तैयारी करना है बाबू, अगर ये हमको पता है कि लड़ाई है, लड़ना है, लड़ाई लगने वाला है, तो उसके युद्ध की जो तैयारी होती है उसको कुछ दिन पहले से तैयारी करना पड़ता है। तो हम लोग जो है, जो हमारी लड़ाई है वो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की है, तो हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। तो उस लड़ाई में जीत पक्की करने के लिए हम लोग जो तैयारी करेंगे वो कैसे करेंगे, क्या रणनीति लगाएंगे, कैसे हमको गणित में 100 में 100 अंक मिलेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसी को हराना होगा तो उसके पहले बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो आपसे हार पाएगा। अगर आपको गणित को हराना है तो आप गणित के बारे में जानिए, गणित में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कहां से कितने प्रश्न आते हैं, ये सारे वीडियो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने छोटे भाई बहन जो भी है 10वीं क्लास के, उनको, अपने जो मित्र साथी यार हैं, उनके पास इस वीडियो को जो है शेयर करना है आपको। और ये बता देना है कि हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की जो तैयारी करवाएंगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवाने वाला है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बात इधर देखते हैं कि हमको पूरे किताब का 15 चैप्टर पढ़ना है, जो आपको दिखाया जा रहा है 15 चैप्टर पढ़ना है। और इस 15 चैप्टर को पढ़ करके आप गणित में 100 में से 100 अंक ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला जो लिखा गया है वास्तविक संख्याएं, पहला जो है वास्तविक संख्या है। और इस वास्तविक संख्या का क्या रिलेशन है और इससे किस एक पार्ट है, एक पार्ट से लेकर के आप देखिए प्रोबेबिलिटी 15 पार्ट तक आपको दिया हुआ है। आपको मैं बुक दिखाऊंगा, एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल है वो बुक मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक है, एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक है, आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक है। यही बुक आपके जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि सिलेबस में है, बस थोड़ा सा एडवांस डाल दिया था, ठीक है, और किताब से थोड़ा सा हटके था। लेकिन फिर भी जो आपका ये जो पेपर है, आप देख लीजिए 2024 का ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है, 2024 का जो पेपर है, हम इसकी आकलन करके आपको बताएंगे कि बिहार में 2000 मैट्रिक परीक्षा जो 25 में होने वाला है, आप उसमें 100 में से 100, 100 बटे 100 अंक कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको पढ़ना होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पढ़ना होता है और बहुपद पढ़ना होता है, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना होता है, फिर जो द्विघात समीकरण, ये 4 पार्ट है। 5वें पार्ट का नाम है समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, और इसका हाइट एंड डिस्टेंस नाम है त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी पढ़ना है इसमें। और इस 10 पार्ट का नाम है वृत्त, और 11 पार्ट का 11 चैप्टर का नाम है रचना है, और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है आपको 12 पार्ट में। 13 पार्ट में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इस सब कुछ इसमें पढ़ना है। स्टैटिक सांख्यिकी, ठीक है ना, माध्यमाधिका बहुलक और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ताश के बारे में पढ़ना है, आपको पासा के बारे में पढ़ना है, सिक्का को उछाला जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये आपके 15 चैप्टर होते हैं और इन 15 चैप्टर को पढ़ करके आप 100 अंक लाइएगा, 100 बटे 100। अब इसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, अगर आपका परीक्षा 2025 में है बाबू, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में आपको ये चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप देखो, उपनयन संस्कार होता है, जब आप संस्कृत पढ़ोगे 10वीं क्लास में, एक उपनयन संस्कार होता है, ठीक है ना, वेदारंभ में। उपनयन संस्कार में आपको आंखों को दिखाया जाता है, बाबू ये देखो, ये करना होगा, तब जाकर के कुछ आप कर पाओगे। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो गणित की तैयारी कर रहे हैं, और गणित में जो है किसको किसको पढ़ना है और किससे कितना अंक मिलेगा, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हम रिपोर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि आपका 2024 का हुआ था पेपर, उसमें पार्ट एक से जो प्रश्न पूछा गया है वो 10 प्रश्न पूछा गया है, 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन पूछा गया है। आपको केवल पार्ट एक पढ़ लेते हैं, एक पार्ट से 10 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। फिर आते हैं पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 से आपको 11 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, इस बार 11 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, इस बार अब 11 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। उसके बाद से आते हैं पार्ट 3 में, पार्ट 4 में आपको जो है 10 प्रश्न पूछा गया है, यहां से 10 क्वेश्चन पूछा गया है।
ये क्वेश्चन का मामला जो है आपको प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन जो बात है हम वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को पूछा गया है ना। अब आते हैं 5 पार्ट में। 5 पार्ट से एपी है और एपी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 5 क्वेश्चन। आप रफ में कहीं इसको नोट कर लीजिएगा तो हमारे लिए नहीं आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा है। 5 ये हो गया। उसके बाद से 5 पार्ट 5 था, इससे 5 प्लस से क्वेश्चन पूछा है 8 क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए, अगर इक्वलेट मिलाना चाहोगे तो 8 क्वेश्चन जो है आपको पूछा है केवल समांतर श्रेणी से। 5 पार्ट से जो है 8 जो है आपको पूछा गया है, आपको बनाना ही चाहिए, बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से जो है अब आते हैं पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 आपका 10 दे दिया और ये समांतर श्रेणी आपको 8 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 8 में, और पार्ट 8 में जैसे आइएगा तो आपसे 12 प्रश्न पूछा है, यहाँ से 12 क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग काउंट कर लेते हैं। इसमें देखिएगा ध्यान से, तो त्रिभुज से 5 प्रश्न पूछा है और निर्देशांक ज्यामिति की बात की जाएगी, पार्ट 7 की बात की जाएगी तो यहाँ से 11 क्वेश्चन पूछा है। 11 को क्वेश्चन बाबू पूछा है ऑब्जेक्टिव में। 11 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा है, 12 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा है ना। वृत्त से 4 को ऑब्जेक्टिव पूछा है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद से 11 क्वेश्चन पूछा है, वास्तविक संख्या से 10 को ऑब्जेक्टिव पूछा है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट 3 से लगभग नहीं पूछा है, तो आप इसको 4 प्लस कर लीजिए, मतलब 4 इसको काउंट कर लीजिएगा, प्लस माइनस हो सकता है जो पार्ट 3 से पूछा गया है, ठीक है। एक बार फिर से त्रिभुज से इतना पूछा है और त्रिकोणमिति यहाँ पर आओगे तो रचना से भी 2-4 क्वेश्चन पूछा है। अब नीचे आओगे तो स्टैटिक्स और ये आपका प्रोबेबिलिटी, ये देखो 5 क्वेश्चन स्टैटिक्स से और 5 ऑब्जेक्टिव इससे। देखो 5 5 10, 10 हो गया, 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, यानी कि ये 72 70 80 तक आपको इतने चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जा रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी जो बच रहा है 2-4 चैप्टर, इसमें से 2-4 इसमें से 2-4 आप कर लीजिए, आपका ये बन जाएगा। तो ये मोटा मोटी आपका सिलेबस रहा, और किस सब्जेक्ट में नहीं, किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ये हमने आपको बता दिया। अगर आप जो है अभी से तैयारी करोगे तो जीत पक्की होगी निश्चित। ये गारंटी बाबू है कि अगर आप आज से पढ़ना चालू प्रारंभ कर देते हो, और मैं आपको शेड्यूल बहुत दे दूंगा जल्दी, आप कमेंट में करके बता दीजिए कि पार्ट 1 से चालू करें या फिर 5 पार्ट से। 5 पार्ट से आपको पढ़ाना प्रारंभ करें या फिर 1 पार्ट से पढ़ना शुरू करें। देखिएगा ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि अगर गणित में आपको 100 में 100 लाना है तो आपको 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं, और इसमें सबसे आसान जो चैप्टर है बच्चा लोगों का, ये देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, 5 पार्ट के बाद 7 पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट, ठीक है। ये बहुत आसान चैप्टर है जिसको पढ़ना है। और त्रिकोणमिति तो कह देते हैं कि पूरे आपके 15 चैप्टर का जान है और प्राण है। अगर उसके बिना काम नहीं चलेगा तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है त्रिकोणमिति का, भले अभी जो है 12 दिया है, लेकिन अगले एग्जाम में 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव का मामला। इसलिए ये आपका प्राण है, आप इसको पढ़ेंगे। और एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव जो है 10 है, ये 8 प्लस ही रहेगा अगले ऑब्जेक्टिव में, अगले 2025 का पेपर होगा। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि अब तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन हो गया। अब 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको कितने बनाने हैं? 100 ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र जो है 50 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। अच्छा, अब 50 ऑब्जेक्टिव तो आप बना दीजिएगा, 50 ऑब्जेक्टिव तो बना दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बना देना है। 50 ऑब्जेक्टिव के बाद 50 जो अंक बच रहा है उसमें क्या होता है, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको जो है, एक मिनट हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लें, मिटा दिया जाए आराम से। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आगे देखते हैं। रचना से भी कुछ क्वेश्चन है बाबू। अगला मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव की बात करेगा दोस्त, ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कितना, 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपको 50 ऑब्जेक्टिव बना देना है। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 करने हैं तो 50 वो खत्म हो जाएगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव। देखो सब्जेक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव में क्या करना होगा बाबू, कि इसमें 2 अंकीय प्रश्न, यानी कि 2 अंकीय प्रश्न जो पूछा जाएगा, 2 अंकीय प्रश्न पूछा जाएगा, 30 पूछा जाएगा, और 30 में से आपको 15 क्वेश्चन बनाने हैं। 30 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ये होता है आपका 2 अंक का, ठीक है। 30 अंक हो गया। अब बचा 20 अंक। तो जो 20 अंक का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको 4 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय में। आपको दिखा देते हैं, दीर्घ उत्तरीय में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 4 गो। 4 गो में से आपको 2 गो क्वेश्चन बनाना होता है और 1 क्वेश्चन होता है 5 अंक का, ठीक है ना।
तो 5 दूना 10 हो गया, और मिस्टेक हो गया, 4 नहीं 8। हाँ 4 तो बनाना होता है, 8 प्रश्न पूछता है, 8 प्रश्न में 4 आपको बनाना है, और ये आपको जो है ये 4, ठीक है ना। चलो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। 2 अंक के प्रश्न आपको 15 पूछेगा, और जो 5 अंक का प्रश्न होगा वो आपसे 8 को पूछेगा, और 8 को में आपको 4 को बनाना है। आपको दिखा देते हैं पेपर, देखिएगा ध्यान से। 4 क्वेश्चन जो पूछा गया है लॉन्ग में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है 5 क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन बनाने हैं और 8 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जो है आप इधर आकर देख लो, तो यहाँ पे आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक है, और 30 में से जो आपको 15 बनाने हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि अब सब्जेक्टिव का मामला खत्म हो गया। 15 ऑब्जेक्टिव नहीं, 15 सब्जेक्टिव, 2 अंकीय, 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न में आपको 15 बनाने हैं, 8 को सब्जेक्टिव होगा, 5 अंकीय प्रश्न, उसमें से आपको 4 को बनाना है। जो आसान है उसको बनाना है, जो भारी है उसको छोड़ना है। लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को, सारे चैप्टर को पढ़ेंगे, तब जाकर के हमको समझ में आएगा किसको छोड़ना है और किसको पढ़ना है। अभी से छोड़ना चालू कर देंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, और जब शुरू कर रहे हैं तो सब कुछ जीरो से शुरू करेंगे। हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं आपको ये बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वास्तविक संख्या एक चैप्टर हो गया, इस वास्तविक संख्या को हम पूरे यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा देंगे। उसके बाद इसमें से 20-25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और जो आपके किताब में दिया है उसको 20 से 25 क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री करवाएंगे। क्वेश्चन उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरह से हम लोग 15 चैप्टर खत्म करेंगे, और 15 चैप्टर का 20-20, 30-30, 40-40 जितना जिसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको बना करके यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, और आप लोग उसको अपने भाषा में अपने हिसाब से नोटबुक अपना तैयार करेंगे। और बहुत जल्द हम आपको वीडियो देने वाले हैं कि पूरे बिहार बोर्ड में अगर आपको टॉप 10 करना है तो आपको कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, और कितना जो है घंटा घर पे पढ़ना चाहिए, और कैसे तैयारी करनी चाहिए कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आप टॉप करेंगे। क्योंकि सभी लोग 400 450 ये टारगेट दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों का सपना होगा कि बिहार बोर्ड में टॉप 10 कैसे करें, ठीक है। और अगर आप गणित में 100 में से 100 अंक लाना है बाबू, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे का ये भी सवाल हो सकता है कि सर हमको तो जोड़ घटाव गुणा भाग में दिक्कत है, तो जीरो टू हीरो बैच आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट आ गया कि सर बेसिक क्लास चलाना चाहिए, तो मैं आपके लिए बेसिक भी लाऊंगा, जिसमें आपको केवल ही कैलकुलेशन होगा, उसमें कैलकुलेशन का क्लास उसमें होगा, और कैलकुलेशन जिसका अच्छा होगा उसका मैथ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे आपका कोई प्रश्न होगा या कोई सुझाव होगा तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 88 630 798 18। बहुत जल्द मैं अपना कांटेक्ट भी आपको दे दूंगा, आप हमसे खुद बात कर सकते हैं। फिलहाल 88 630 798 18 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी सुझाव या शिकायत के लिए, ठीक है। और बाबू एक बात याद रखिएगा, किसी भी सिलेबस मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि जो आपका पठन पाठन का जो सामग्री है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में पहले जानकारी होना चाहिए। युद्ध जीतने से पहले युद्ध की तैयारी करो, रण जीतना है तो रण जीतने की तैयारी करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जीत पाओगे। अन्यथा बोलने वाले तो बोलते रह जाएंगे, मुंह से नहीं जीतना है, कलम में ताकत दिखाना है आपको, इतना ध्यान रखिएगा। और रिजल्ट का चिंता बिल्कुल नहीं करना है, रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ नहीं, अब इतना ही रहने देते हैं। और इसी तरह से आपको हिंदी का सिलेबस, संस्कृत का सिलेबस, एसएसटी का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, सारा कुछ सिलेबस आपको बता देंगे कैसे टारगेट करना है। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।